राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपकी कृपा से हमको सब कुछ मिल गया है। अच्छा। पर थोड़ा सा हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते। कहाँ है ये रे, ये रे। पति? आओ। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। क्या नाम है आपका? सतीश चंद। सतीश जी। चंद्र। तो कितने साल के हो आप? 36। 36। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी ली। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी मिल हैं? कौन सी भी? कोई भी मिल जाए? क्यों? जी। कोई भी मिल जाए सब पी लेते हो? अरे संगत में बैठ के पी लेता हूँ गुरु जी, वैसे नहीं पीता। तो हमारी संगत किया करो तो शराब से बच जाओगे। जी। शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है। 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए हैं? 4 हैं। जी। अभी और कुछ आगे का प्लान है? ना है कुछ नहीं। नहीं। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा है। 17? वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं। है? नहीं गुरु। तो आप पीते हो तो उसको ना पिलाओगे? मैंने आपकी गुरु दीक्षा ले रखी, 4 साल छोड़ दी मैंने, फिर चालू हुई। अब नहीं पीना। जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। अरे फिर जिंदा कौन है? कोई नहीं। पिताजी हैं? नहीं। तब मरी हुई माँ की कसम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज के इस विशेष वीडियो में। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपके जीवन को प्रेरणा देने वाली बातें समाहित हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मंडल और ब्लॉक ऑफिसर, तो अभी केस पे चल रहा है हमारा केस। पुलिस ने कुछ पुलिस सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। अभी मैं हाई कोर्ट में आया है, हाई कोर्ट में एंटीसेप्टिक बेल के लिए आया है। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए मैं आया है, क्योंकि आपका कथा से ही हम लोग 4-5 लड़का। तो आपके आश्रम में कब्जा कर रहे हैं लोग? हाँ, रास्ता बंद करने का। कौन लोग हैं वो लोग? और तो दलाल, सर्कल ऑफिस का दलाल लोग है कुछ। देखो कलयुग में साधु संतों को, अच्छे लोगों को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दुष्ट लोग परेशान करते हैं। हाँ, अभी ऐसा उल्टा पल्टा केस लगा भी है, हमें हाई कोर्ट में गया है। तो अभी हमको ऐसा धमक लगा रहा है जो तुम्हारे आश्रम में कोई हथियार कोई गलती चीज़ रख के तुमको ऐसा जेल में ढाल देगा, जैसे बांग्लादेश में जो चिन्मोहन बाबू को डाल दिया, ऐसा हमको धमकी लगा रहा है। धमकी दे रहा है? हाँ, सुना रहा है। तो तुम आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा धमकी देने वालों को। आप अपना मन लगा के धर्म का प्रचार करिए। हाँ। और पूरा सनातन आपके साथ है। तो इसीलिए आपका मेरा मन से 3 दिन से आ रहा है आपका क्लास में हर रोज, लेकिन आपका डायरेक्ट बोलने नहीं सीख रहा है। तो इसलिए आज इंतजार कर रहा है आपसे पूरा जानकारी। और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता है वहाँ पे जो गीता क्लास करता है ना बच्चा लोगों को। जी। इसको थोड़ा दिखाओ, इनको दिखाने चाहता है आपको कैसा। कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्धों की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। सुंदर। ठीक है प्रभु जी। महाराज जी यही आपको जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। जो कोई गलती होगा डरने का, हमारे अंदर में डर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका आशीर्वाद। ठीक है, खुश राधे राधे गुरु। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। खुश गुरु रहिए। जी, मेरा नाम कंचन त्रिपाठी है, ये मेरी छोटी बहन दुर्गा त्रिपाठी है। गुरु जी, हम चित्रकूट से आए हैं दोनों लोग। हमेशा आपकी टीवी पर कथा सुनते थे, गीत सुनते थे। आज सामने से सुनने का और आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, हम भजन गाते हैं और आपके सम्मुख एक भजन गाना चाहते हैं। बिल्कुल गुरु जी, ऐसे तुम्हारे यो म्यूजिक के साथ गा दो। प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। कहीं प्रीतम प्रेम बिना मिले नहीं नंद कुमार। हरि ब्याह
होई मैं जाना ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत मैं अनजानी दरस दीवानी पागल मेरी प्रीत लिए मैंने दो नैनों के दीपक लिए सजोई हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो दर्द न जाने कोई हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो दर्द न जाने कोई ना हेरी मैं तो प्रेम दीवानी भारो दर्द न जाने कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी बहुत सुंदर, लाल बहुत की जय। बहुत बढ़िया। सब बैठ जाओ। जय श्री राम गुरुजी। गुरुजी मेरा नाम दुर्गा त्रिपाठी है और मैं तबला बजाती हूँ गुरुजी। एक बार वहाँ आने की इच्छा थी बजाने की, लेकिन मौका ही नहीं मिला मेरे को, बट हो गया। मेरी बहन ने गाना सुना दिया। इतना ही आप आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग और आगे बढ़े। बिल्कुल, खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मेरी मम्मी हमेशा आप ही के वीडियोस। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे ना हर बात पे चिड़चिड़ होती है और मैं हमेशा रो देती हूँ छोटी छोटी बातों पे। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फ़ोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फ़ोन चलाना सही है? नहीं। तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको? क्या लाभ है आपका? टाइम पास। टाइम पास करने की उम्र नहीं है अभी। ये उम्र ना पढ़ने की है, अपने को सफल बनाने की है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा फिर। और एक और क्वेश्चन है। इसे बेहतर बनाओ। इस समय को सही जगह खर्च करो, अपने इस अध्ययन में, पढ़ाई में, अपनी काबिलियत में, अपने को बेहतर बनाने में। जब आप बेहतर बन जाएंगी ना तो फिर टाइम तो पास हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको मोबाइल का प्रयोग कम, शिक्षा का प्रयोग ज़्यादा। और एक और क्वेश्चन है, जैसे स्कूल में सब दोस्त मतलब ऐसे सामने बहुत अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, मतलब सब फेक है, तो उसके लिए क्या करूं? मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभार कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस यही सत्य है कि सब फेक है। इसको याद कर लो कि जितना भी सिस्टम है सब फेक है। यदि नेक है कोई तो केवल आप हैं और आपको बेहतर बनना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है। आप अच्छे हैं, आपको अच्छा बनना है, अच्छा करना है। बाकी भरोसा किसी का नहीं, एक भगवान के भरोसे। जो आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको बुरा कहते हैं। इसलिए इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। मन लग देखो, सफल हो जाना, यदि आप सफल हो गए तो हजारों दोस्त आपके आसपास हैं, और आप असफल हैं तो आपके अपने जो आज आपको दोस्त कह रहे हैं ना, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे यदि आप असफल हो गए तो। और आप सफल हो गए तो जो आज आप पे हंसते हैं, कल वो आपके सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे कि पहचानो हम भी आपके हैं। थैंक यू। सफलता ही सबसे बड़ा दोस्त है, सफलता ही सबसे बड़ा मित्र है। सफलता है तो दोस्ती है, मित्र है, सब कुछ है। सफल व्यक्ति को सब कोई राम राम करता है, असफल व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं है। सफल व्यक्ति है ना तो परिवार भी साथ देता है। लोग कहते हैं तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो हमारे दूर की ये है, दूर की वो है। सफल हो तो लोग रिश्ते ढूंढ ढूंढ के आपके पास आना चाहते हैं, और असफल हो तो अपने भी पहचानने से मना कर देते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है बेटा। इसलिए सफल होना सबसे ज़रूरी है आज के युग में। और मुझे छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। जैसे किस बात पर? जैसे सभी बात, कुछ भी हो, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ हर चीज़ को लेकर। तो मेरे से बात करते समय तो आपको रोना नहीं आया? नहीं, अभी नहीं। जैसे कुछ भी होता है या मतलब कुछ भी, या मन का कभी कुछ नहीं होता, तो उस वजह से। अपने मन पर कंट्रोल। जरूरी नहीं है बेटा कि हर चीज़ मन की हो, हर चीज़ मन की मिले। जीवन जब आप जिएंगे तो बहुत सारी चुनौतियां ऐसी होंगी जो आपके मन की ना होंगी। आज आपके माँ बाप हैं आपके साथ, तो हर चीज़ वो मन का आपको देना भी चाहते हैं,
लेकिन उनकी भी एक गलती है कि वो हर चीज़ आपके मन का देते हैं। इसलिए हर चीज़ मन का नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हर चीज़ मन की मिलती चली गई और कल को एक ऐसा समय आया कि मन का नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में क्या आप अपने को वहाँ ढाल पाओगी उस परिस्थिति परिवेश में? इसलिए अभी से अभाव को स्वीकार करो। अभी से हर चीज़ जरूरी नहीं है कि हम जीत ही जाएं या हमें ये चाहिए तो मिल ही जाए। इसलिए बेटा समय पता नहीं कब कैसा है। सीता मैया को थोड़ी पता था कि हमें जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। ऐसे समय का कोई बताकर समय नहीं आता। इसलिए अपनी तैयारी अपने को इतना स्ट्रांग बनाओ। सुने कुछ विधवा माँ को सहब करें, बिल्कुल मैया करना, नक्षत्र में करवाएं, बिल्कुल करते रहना। यहाँ ले आओ माइक। और कुछ गुरुजी थोड़ा इसका बेटे से बात करा दीजिए। कराओ, गुरुजी जल्दी कराओ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे रिलेटिव्स में ऐसे कुछ घटना हुई जिसके कारण में मतलब मन में एक सवाल हमेशा घूमते रहता है, जिसका आंसर हमको घर में भी नहीं मिल पाता है। बोलो। मैं एक रिलेटिव है, मतलब कज़न ही लगती है, उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी और 1 महीने के अंदर ही उसका डेथ हो गया। एक्चुअली मर्डर हुआ, उसके ससुराल वाले ही मारे, लेकिन उसका जो क्रियाक्रम हुआ उसके ससुराल वाले को ही करने दिया गया। तो ऐसा क्यों? तो उसका मर्डर कैसे क्यों हो गया? आइडिया नहीं। तो कैसे आप किस आधार पर कह सकते हैं कि मर्डर हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरी मम्मी लोग मेरे वहाँ घर गए थे। तो पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं फिर उनको? पकड़े थे, अरेस्ट किया था, उसके बाद फिर पैसे ले दे के सब छोड़ गया। तो उसका जितना भी क्रियाक्रम था सब वहीं क्यों हुआ? अब वहीं क्यों हुआ ये तो देखो उनका एक देखो पत्नी का सारा कर्तव्य उसका पति होता है पति ही करे, पर मार दिया उसने यदि तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। अब ये तो क्यों हुआ है तो उनकी अपनी दोनों पक्षों से सलाह करके पता चलेगा। घर में पूछते तो सब बोलते हैं यही रीति रिवाज है। तो क्या रीति रिवाज इसलिए बने जाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके मम्मी पापा करते हैं ना, क्रियाक्रम तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त हो, तो उसके मम्मी पापा ही करते हैं ना। उसके ससुराल वाले जिन्होंने उन्हें मारा है उन्हें क्यों किया करने दिया गया? हाँ तो ये लोग ले लेते ना, ये अपने हिसाब से करते, फिर सही बात है। हमने जब कहा तो सबने कहा कि कन्यादान हो चुका था, लेकिन दान तो सामान भी हुआ था ना, सामान तो वापस इन्होंने रख लिया। हाँ तो फिर क्रियाक्रम इन्होंने क्यों नहीं किया? अभी उनसे पूछना, उन्हीं से पूछना कि क्यों नहीं किया। किसी का आंसर को नहीं मिला अभी तक। तो मेरे घर में बोला गया कि आपसे ही पूछा जाए। अब देखो उन्होंने रीति रिवाज की बात कही है तो वो उनके हिसाब से सही होगी। बाकी अब उनको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप बोलना कि भाई आपको करना था। गुरुजी आज ही अपने घर में कन्हैया जी को लाए हो, तो उनका नामकरण कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे तब करेंगे। ठीक। बात कराओ, यहाँ बैठो मैया, सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। नहीं बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा जी। पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ। प्रश्न कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना फिर। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनको जब जला करके आए कुछ लोग, उनमें से थे 1-2 लोग जिन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे, पिताजी। हाँ। तो मतलब ये है तो कि पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? 1 हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई ठीक होने के बाद। फिर और मतलब उसमें ये भी था कि पीपल की लकड़ी कुछ मजदूर लोग काट के हमारे खेत में लगवा दिए थे। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जैसा कि सुना सबसे, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को याद आता है, मेरी और मेरी बहन को पता है, तो हम लोग रात भर हम लोग सो नहीं पाते। प्रश्न क्या है, मेरे से क्या पूछना? कि जिंदा थे, जिंदा रहते हुए मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने, है ना। सुबह जब उनको ले जाया गया, जला के आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया, वो जिंदा थे। तो आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया था? वो एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि खत्म हो गए। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। हाँ। और वो फिर रात भर घर में रहे भी? हाँ। तो रात भर जब थे तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना, सांस आप लोगों ने चेक नहीं की चल रही है कि नहीं? नहीं,
कुछ नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया था भाई चलो, और रात ऑक्सीजन भर बंद- भी कुछ नहीं हुआ। तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो जिंदा थे? क्योंकि मतलब हमको नहीं लग रहा, बस उन लोगों ने बोला कि ले जाते टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ आड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, उसमें से मतलब खून निकलने लगा। किसका? मेरे पापा की। हाँ तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून तो कुछ समय तक खून ही रहता ना, पानी बनने में टाइम लगता है, तो खून लाल निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने जो बोला वो अब पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। जब आपके पास रात भर थे तो वो मृत्यु थी तब तो थे नहीं, हिलते डुलते कुछ जान होती तो, या फिर एक दो डॉक्टरों को और दिखा के कन्फर्म कर लेना था आप लोगों को। अब तो जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोगों को ध्यान आता है तो मतलब 2-4 दिन तक तो माइंड कितने साल के थे पिताजी आपके? 51। 51। तो एक दो डॉक्टरों को दिखा लेना था और कंफर्म कर लेते, हो सकता है जान। होता है कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जिसे मृत घोषित कर दिया वो मरा नहीं होता। ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा हुआ कि शमशान में जाते जाते उसके जान आ गई, मतलब मरा